सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत के गांव शेखपुरा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक टूर्नामेंट के उद्घाटन पर पहुंचे। हुड्डा ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि हमारी सरकार के दौरान हरियाणा खेलों में नंबर 1 बना, लेकिन बीजेपी सरकार के दौरान लगातार खेल और खिलाड़ियों की अनदेखी हो रही है। वहीं बड़ौदा चुनाव पर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ये एक सीट का चुनाव नहीं था, आने वाले भविष्य की राजनीति तय करने का चुनाव था। सोनीपत गांव शेखपुरा में आयोजित इस प्रतियोगिता में लगभग 30 टीम हिस्सा ले रही हैं। इस मौके पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खिलाड़ियों के जज्बे और मेहनत की सराहना की। उन्होंने कहा कि खेल इंसान के सर्वांगीण विकास के लिए बेहद जरूरी है। सरकारों को चाहिए कि वो खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए नीतियां बनाएं। इसलिए हमारी सरकार के दौरान खेलों और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए पदक लाओ, पद पाओ और करोड़ों के इनाम देने की नीतियां बनाई गई थी। साथ ही हर गांव में स्टेडियम, स्पैट, स्कूली प्रतियोगिता, जूनियर सीनियर प्रतियोगिता, शुरुआती लेवल पर खिलाड़ियों को आर्थिक मदद देने और खेल बजट को बढ़ावा दिया गया था। लेकिन उन्हें मौजूदा सरकार में हो रही खेलों और खिलाड़ियों की अनदेखी के बारे में जानकर दुख होता है। इस सरकार ने खिलाड़ियों को पद और आर्थिक मदद देने की नीति को पूरी तरह दरकिनार कर दिया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को भी उनके उचित मान सम्मान और पद से वंचित रखा गया है। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी पार्टी का खेलों के प्रति कोई भी लगाव नहीं है। खेल नीति कांग्रेस की देन, लेकिन बीजेपी खिलाड़ियों पर ध्यान नहीं दे रही है। बीजेपी सरकार कांग्रेस के समय बनाई गई खेल नीति को नहीं बदल सकती। खिलाड़ी की खेल में रुचि हमारे समय थी और हमने खिलाड़ियों को पदक लाओ, पद पाओ की नीति के साथ पद दिए थे। हमारे पड़ोसी प्रदेश पंजाब के युवाओं की रुचि नशे की ओर थी, लेकिन खेलों की तरफ युवाओं की रुचि होनी चाहिए। बड़ौदा में हुए उपचुनाव की जीत पर भी बोले भूपेंद्र सिंह हुड्डा। बड़ौदा चुनाव की जीत आने वाले भविष्य के लिए राजनीति तय करेगी। अगर बीजेपी के लिए ये सीट जरूरी नहीं तो बीजेपी इतना जोर क्यों लगा रही थी। सोनीपत 24 के लिए कपिल शर्मा की रिपोर्ट। और ये एक उल्लेख है क्योंकि प्राचीन काल से हमारे प्राचीन खेल जो रहे, कबड्डी, कुश्ती, रहे, हमारा इलाका बहुत प्रसिद्ध रहा और बहुत प्रसिद्ध रहा, क्योंकि मल युद्ध कहते थे जिसको मल युद्ध होते थे, लेकिन बीच में बातें बदल गया, रुचि कम हो गई और अब चल गया। और जब मेरे मौका मिला, ये काम मैंने सबसे पहले शुरू किया। मैं समझता हूँ इस बात के लिए अच्छी प्रकार करता हूँ, जब तक एक व्यक्ति आज बच्चा पैदा होता है, जब तक उसकी पूरी तरह से संतुलन तौर पे पर्सनली डेवलप नहीं होगी, वो आगे प्रगति नहीं कर सकता। और वो कब होगी? पढ़ाई के साथ खेल भी होगी। खेलो और पढ़ो। तो ये और इसी बात से कहते हैं तो विकास का पैमाना देखना है। आप देखो दुनिया में सबसे ज्यादा विकसित देश कौन सा है? अमेरिका। तो सबसे ज्यादा मेडल दुनिया में मिलेंगे। जापान है, जापान के मेडल मिलेंगे। हालांकि पॉपुलेशन हमारी बहुत ज्यादा है उनसे, लेकिन मेडल लेने का टाइम आता है छोटे छोटे देश हमारे बहुत आगे निकलते हैं, क्योंकि वो विकसित है खेलों में। और इसी को लेकर जब मौका मिला हमारे को, हमने प्रयास किया कि अपने प्रदेश को सबसे पहले बच्चों की खेलों में रुचि नहीं होगी तो हमारी आगे वाली पीढ़ी कहीं भी भटक सकती है। जैसे हमारे पड़ोसी पंजाब में नशे में भटक खेल हो तो हमारी काम मिलने लगी। इसी बात से हमने खेल नीति बनाई। खेल नीति के लिए 3 चीज जरूरी है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे आज स्टेडियम है, कहीं बास्केटबॉल का वो है, कहीं कुछ है, इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं उसको। और फिर उसकी कोचिंग, उसका और तीसरा उसका जो भविष्य जो है वो अनश्योर हो। तो खिलाड़ी का भविष्य मैंने छोड़ दिया
जितने भी खिलाड़ी आए जिस भी उसके लेवल पे लेके आए, भाई किसी को डीएसपी, किसी को कहीं जैसा लेवल नहीं तो आपको भाई छोटे आप छोटे यहाँ कोई हमारा खिलाड़ी जीत का आता तो गाँव वाले के देते भाई गिलास दे देते, थाली दे देते, ये लोटा दे देते, इनाम दे देते। आप बोली आप नीति ऐसी बनाई है कि ठीक है मौजूदा सरकार की रुचि कम है, लेकिन हमारी बनाई हुई नीति नहीं बदल सकती। ये बिजली में जाके बहुत सारी जातियां हैं, मैं जिला के उससे नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई रुचि लोगे तो हमारा प्रदेश विकास करेगा। और वही कारण था दिल्ली में, तो पूरे देश को 38 गोल्ड मेडल मिले, 38 गोल्ड मेडल, और उस पूरे 38 में से 22 गोल्ड मेडल अकेले हरियाणा के। इसी प्रकार से अगर ओलंपिक में 6 गोल्ड मेडल मिले हैं तो 6 में से 4 हरियाणा के। तो ये एक बड़े गर्व की बात है। मैं खासतौर पर कोई गुरु बैठे हैं, इनको भी मैं कहता हूँ कि अपने बच्चों की रुचि खेलों में डालो, उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी, सोच भी अच्छी रहेगी और इलाका भी विकास करेगा। खेल जरूरी है, मैं तो खुद एक खिलाड़ी हूँ और आज क्रिकेट का खेल तो मैं बहुत खेले, टेनिस भी मैंने खेल देश को डेवलप किया है, लेकिन क्रिकेट भी जो पूरे हिंदुस्तान की पार्लियामेंट दोनों उसका पार्लियामेंट का मैं कैप्टन रहा हूँ और दुबई में खेल रहा हूँ, शानदार खेला हुआ अपनी टीम को लेके गया था। तो मेरी हर खेल में रुचि है और आप सबकी भी होनी चाहिए। और जैसा पंडित जी ने कहा, सरदार साहब ने कहा, भाई वैसे तो ये खेल के मैदान में कोई राजनीति की बात नहीं करता हूँ, लेकिन हमारे चेहरे पहचान रहा हूँ, तो मेरे सामने चेहरे बैठे हैं, ये बहुत सारे चेहरे मेरे को बड़ौदा में मिले थे। तो मैं जो आपने मदद करी, मैं आपका आभार करता हूँ, आभारी हूँ आपका। और ये जीत जो है वो आज एक सीट की नहीं, ये बहुत बड़े सम्मान की जीत है, तो मैं कहना चाहता हूँ। और आगे आने वाली राजनीति तय करने वाली जीत है। तो मैं आप जनता आज पाए हैं, मैं फिर से शरद जी को